हम कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे थे, तो अभी हमने एनुअल वाले क्वेश्चंस किए थे कि कंपाउंडेड एनुअली लिखा होता है। आज हम क्वेश्चन करेंगे जिसमें लिखा होगा कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो इसमें क्या प्रोसेस रहेगा हमारे क्वेश्चन करने का, तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें ले रही हूं। जैसे मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹3000। मुझे 3000 रुपीज के ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी कि जो इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, 6 मंथ्स के बाद लग रहा है, फॉर द टाइम 2 years। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे। देखो, 1 ईयर में हमारे पास 2 हाफ मंथ्स होते हैं, तो अगर हमें टाइम 1 ईयर दिया हुआ है तो हमारे हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग वहां पे 2 बार इंटरेस्ट लगेगा, तो हम जो टाइम लेंगे उसमें 2 हाफ ईयर्स आ जाएगा। लेकिन जो रेट होता है अगर वो पर एनम दिया हुआ है 1 साल का, तो हाफ में डिवाइड होकर वो 5 हो जाएगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया 10%। तो इसमें रूल क्या होगा, आपका जो रेट है वो हाफ हो जाएगा और जो टाइम है वो डबल हो जाएगा। अब प्रिंसिपल तो मेरा 3000 ही रहेगा, तो हम लिखेंगे 3000 इनसाइड ब्रैकेट 1 + 5/100। 5/100 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि हमारा जो रेट था 10% वो पर एनम था। अब वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली होने की वजह से मुझे 5 लेना पड़ा वो, और इसमें टाइम 2 इयर्स था तो मुझे इसका टाइम 4 लेना पड़ा, 4 हाफ ईयर्स, क्योंकि 2 इयर्स में जो इंटरेस्ट है वो 4 टाइम्स इंक्लूड होएगा। तो मैं दोबारा से क्वेश्चन को रिपीट कर रही हूँ एक बार कि आज हमारा जो टॉपिक है वो कंपाउंडेड एनुअली की बजाय कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। इसमें मेरा क्वेश्चन है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹3000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली फॉर 2 years। 2 साल के लिए मुझे निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, अब 3000 हमारा प्रिंसिपल तो एज इट इज रहेगा, और जो रेट है वो हाफ हो जाएगा क्योंकि वो मुझे पर एनम दिया हुआ था रेट, और मुझे हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना है, तो मैंने 10 का हाफ कर दिया, वो 5 हो गया। और जो टाइम 2 इयर्स था वो टाइम 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 2 इयर्स में 4 बार इंटरेस्ट लगेगा, हर 6 महीने के बाद क्योंकि इंटरेस्ट लग रहा है। विक्रमजीत, आपने 2 डिवाइस से ज्वाइन किया हुआ है? मैम एक्चुअली वो पहले हो नहीं रहा था, मैं कैंसिल कर देता हूँ एक से। ठीक है, मुझे लगा कि कहीं और कोई ना ऐसे ज्वाइन कर रहा हो आपके नेम से। दोनों से नहीं हो रहा था, नेटवर्क इशू, अब आप दोनों से ही हो गए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 1/20 हो जाएगा, तो 21/20 की पावर 4। तो अब आप लिखेंगे 3000 मल्टीप्लाई बाय 21/20 मल्टीप्लाई बाय 21/20 मल्टीप्लाई बाय 21/20 मल्टीप्लाई बाय 21/20। अब 1 2 3 जीरोस तो कैंसिल हो जाएंगी, और आगे अब आपकी कैलकुलेशन है कि आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 2 to the 4 to the 8 to the 16 160 से नीचे डिवाइड करेंगे इसको। तो हाफ ईयरली का ये ऐसे क्वेश्चन होता है। तो अभी कुछ
मैं स्टूडेंट्स को दूंगी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आकाश, आपको समझ आ गया? मैम 21/20 ये कैसे आया मैम? देखो वही क्योंकि वाला अगर हम 0 कैंसिल रेट में हम मैम 1 + 5/100 लिखेंगे ना, यस मैम तो 5 1 ज़ा 5 और 5 20 ज़ा 100। मैम तो 100 और 3000 को हम कैंसिल करेंगे ना शायद 0 0। नहीं, मैंने 20 की 0 से कैंसिल किया था। अच्छा ओके। क्या आपको समझ आ गया? आकाश, गिव मी रिस्पॉन्स। यस मैम अब आ गया मैम। क्या मैं आपको क्वेश्चन दूं एक करने के लिए? मैम पहले रेट को हम अगर हमारे पास 6 महीने का इंटरेस्ट होगा तो हमें इसे 4 टाइम लिखना होगा। नहीं, हम टाइम चेक करेंगे। जैसे टाइम Yes, 2 इयर्स था तो वहां पे हमारा इंटरेस्ट 4 टाइम्स हो जाएगा। यस मैम। और और अगर ईयर में मैम 2 ही डलेगा ना मैम? 5 ईयर में, ईयर मैम जैसे 2 इयर्स का है तो वहाँ पे 2 ही लगेगा ना। वहाँ पे जैसे आपने पहले इंटरेस्ट में सिखाया था ना कि 6/12 लिखा जाता है। अगर वो 6 हाफ ईयर का अगर हम इंटरेस्ट निकालते हैं तो वहाँ पे ईयर में 12 डलेगा या मैम वो सिंपल इंटरेस्ट था, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। आकाश, आप मिक्स क्यों कर रहे हो दोनों को? मैम मैं इसलिए पूछा था, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। नहीं, आपको ये समझ आ गया कि कहीं पे कंपाउंडेड एनुअली लिखा होता है, कहीं पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा होता है। यस मैम। तो मैं आपको अब एक क्वेश्चन दे दूं सॉल्व करने के लिए। यस मैम। आपका क्वेश्चन है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 रुपीज at the Yes, rate of ma'am. 4% per annum, यस मैम। compounded half yearly for 1 year। कैसे करेंगे Okay, कुछ? मैम जैसे हमारा प्रिंसिपल है 10,000 और उसके बाद हमें लिखेंगे ब्रैकेट में 1 और 4% है मैम, तो इसको हम बना देंगे 1/125 25/1 26/25। यस नहीं, आप क्या कर रहे हो? मैंने हाफ ईयरली बोला है ना, तो 4% पर एनम था तो वो 2% आपका आ जाएगा ना हाफ ईयर्स का। अच्छा यस मैम यस मैम, तो 51/50 हो जाएगा मैम। हाँ ठीक है। और मैंने टाइम 1 ईयर लिया था, यस मैम। तो कितना टाइम बन जाएगा हमारा? मैम टाइम बन जाएगा हमारा मैम, टाइम तो 1 ईयर ही जाएगा ना मैम, या उसे भी हम 6/12 करेंगे 1/2? नहीं नहीं, आप ये चेक करो कि 1 ईयर में कितने हाफ ईयर्स होते हैं। मैम 2 होते हैं मैम। हाँ, तो अब आपका टाइम 2 हो जाएगा। ओके तो अब करके दिखाओ सॉल्व ये क्वेश्चन। मैम 50 और 50 की 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी 3000 से। 3000 नहीं है, 10,000 है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी 10,000 से मैम। हम्म तो हमारे पास रह गया अब 100। अब मैम 100 भी 5 से कैंसिल हो रहा है मैम, हाँ, तो मैम हमारे पास रह जाएगा 20 और फिर हमारे पास मैम एक और 5 है, उससे भी वो 120 कैंसिल हो रहा है मैम, हाँ, क्या आएगा? तो मैम 4 हो जाएगा हमारे पास। 4 हो जाएगा, शाबाश। अब आपके पास मैम अब क्या 4 क्या पे नंबर बचे? मैम 4 51 51 और 2। नहीं, 2 नहीं। मैम 2 हाफ ईयर्स थे ना, तो
लेना था ना मैम नहीं, उसे। आप मेरी बात को नहीं समझ रहे। आपका टाइम वैसे 1 ईयर था ना, यस मैम। तो आपने, अगर हमारे पास कंपाउंडेड एनुअली लिखा होता तो मैं एक ही बार लेती 1 + R/100 का, जो 51/50 आया था। अब आप उसको 2 Yes, बार ma'am. लिख तो चुके हो, अब टाइम को क्यों बार बार चेंज करना? टाइम की आवश्यकता नहीं है मैम। नहीं। ओके मैम। तो मैम हम 51 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 204 आ गया मैम। जी अब उसे फिर हम 51 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ। तो मैम इसका आएगा 10404। 10404। यस। यस मैम। तो इसमें इंटरेस्ट कितना हुआ? मैम 404। जी आकाश, आपने कैलकुलेशन काफी अच्छी की है, बट मुझे ऐसा Yes. लग रहा है कि आपको कहीं कुछ डाउट है, अभी समझ नहीं आया आपको। मैम बस थोड़ा सा ईयर में डाउट है कि ईयर को हमें लेना है या नहीं लेना है। अगर हाँ, हम नहीं, इंटरेस्ट उसका, हाँ जी, आप जैसे हमने मुझे, रेट अगर ले लेते हैं तो मैम ईयर को नहीं लेना ना फिर हमें। नहीं, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अगर आपको रेट Yes. पर एनम गिवन है और कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिखा है, तो आप रेट को हाफ कर दोगे। यस मैम। अच्छा, अब आपको टाइम ईयर्स में गिवन है, मान लो, यस मैम। तो एक साल में कितने हाफ ईयर्स होंगे? मैम 2 होंगे मैम। 2 होंगे ना, तो हम टाइम की Yes, ma'am. जगह पावर में 2 लिखेंगे। यस मैम। अगर मैं कहूं कि आपका कंपाउंडेड हाफ ईयरली है और टाइम 1/2 ईयर्स है, तो आप तब टाइम को कितना लिखेंगे? मैम 3 लिखेंगे ना फिर। हाँ, शाबाश। अब Yes, मुझे लग रहा है कि आपका डाउट क्लियर हो गया। यस मैम। चलो ठीक है आकाश, आपको समझ आ गया। आप थैंक यू मैम। ओके, गुड। हाँ जी पप्पा, आप एक क्वेश्चन करेंगे सॉल्व? Yes, sir. Yes, ma'am. अच्छा, yes, ma'am. आपका प्रिंसिपल है 4000 Yes, ma'am. और आपका जो रेट है वो 20% पर एनम है, हाँ, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, और टाइम है आपका 1.5 ईयर्स। ओके मैम। मैम 4000 है, तो 10% है, तो 10% मतलब 1/2। सॉरी 20% पर है, एनम, तो 20% है। 20% को मैंने 1/2 मतलब वो जेहेतु हाफ ईयरली हो रहा है, तो आई कैन राइट 1/2 10% मतलब। हाँ ठीक है। What happened? तो हम ऐसो कैंसिल करेंगे 2000, 1000 और 500, तो आंसर विल बी 500। क्या किया आपने बप्पा? मैंने प्रिंसिपल तो 4000 बोला था। हाँ मैम। तो इसको कैंसिल करेंगे मैम, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 4000, तो 2 से 4000 को कैंसिल करने से तो 1/2 क्यों? 2000। एक मिनट बप्पा, 1/2 कहाँ से आया? मैम 10%, सॉरी मैम मैं भूल किया मैम, सॉरी 1/10 होगा मैम, 1/10। 1 + 1/10 होगा। एक मिनट मैम, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है।
10% का वैल्यू तो मैम मैम फ्रैक्शन में लेने के लिए तो 1/10 लिखना होगा यहाँ पर। वो तो लिखना होगा, आपके पास फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100। प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r डिवाइडेड बाय 100 होल टू द पावर t। टाइम। हाँ, तो आप यहाँ पे पुट करो ना वैल्यू। Okay, ma'am. So 4,000 into 1 plus 10 divided by 100 into 3. हम हाँ। ऐसे लिखेंगे। इंटू तो- 3 नहीं, पावर 3। हाँ, सॉरी पावर 3। तो 0 से 0 कैंसिल, 1/10, so 11/10। So 4,000 into 11/10 into 11/10 into 11/10। शाबाश। तो कैंसिल, तो 30 से ऊपर 30 कैंसिल हो जाएगा। 4 into 11 into 11, 11 into 11 121, 121 into 4 484, हाँ 484। हाँ, ठीक है, इसको 11 से करो आगे। हाँ मैम 3 11 है ना। ओ अच्छा सॉरी मैंने भूल गया। 11 से करने से ये होगा 4 8 2 4 3 2 4। 5 3 2 4। ओ हाँ 5 3 2 4। हाँ, अब ये 5 5 3 3 2 2 4 4 क्या है? ये अमाउंट है मैम, ये अमाउंट कंपाउंडेड है। अमाउंट। तो आपका प्रिंसिपल वो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 1342 1 3 24 2 4 24। 1 3 2 Yes, ma'am. 4। यस, ठीक है पप्पा। ओके मैम। अब किस किस को कंफ्यूजन है और अभी भी? गुलशन, आपने बहुत दिन के बाद क्लास अटेंड किया, क्या हुआ? गुलशन, मैम मुझे आ तो गया लेकिन बहुत अच्छे से नहीं आया। अच्छा, हु इज स्पीकिंग? ma'am. गोल्डी। मोहित, आपको समझ आ गया? मोहित, मोहित अनम्यूट योरसेल्फ। मोनी वर्मा, मोहित आप अनम्यूट करिए अपने आप को। मैसेज तो डाला है मोहित ने कि समझ आ गया, लेकिन मोहित मोनी वर्मा, विक्रमजीत, आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को? यस मैम, डेफिनेटली। विक्रमजीत, आपका क्वेश्चन है, प्रिंसिपल है 2500 2500, ठीक है मैम। और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16% पर एनम। 16% पर एनम, ठीक है मैम। और टाइम है 1.5 ईयर, कंपाउंडेड ठीक है हाफ मैम। ईयरली। ठीक है मैम, 1.5 समझ गया मैम। मैम सबसे पहले पी हमारी 2500 दी हुई है, और रेट जो 16 है वो हम हाफ कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 8/100।
तो जो हम काटेंगे इसको 4 दूनी 8 और 25 चौका 100, तो ये आ जाएगा 1 + 2/25। इसकी पावर आएगी 3 आएगी इसकी पावर, क्योंकि 3 होते हैं और वो, तो इसकी पावर 3 आई। तो ये सोल्व करके आता है 27/25 और 2500 इंटू 27/25 इंटू 27/25 इंटू 27/25। हाँ ठीक है। तो मैम 2 मिनट, 25 से कम 25, इसकी कटिंग कर लूँ मैं। तो ये आ गया 25 से पढ़े से कट गया 100 आ गया, ये कटा तो 4 आया। मैं 2 सेकंड में सोल्व कर लूँ। 25 का 100, 25 27 ਦਾ मल्टी ओ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ 769 84 729 हो गया, फिर इन्हों गुना 27 ਨਾਲ रुक 729 1 2 3 1 सेकंड में। जो 27 की क्यूब आई है मेरी, वो आई है 19,683 इंटू 4 करेंगे, तो जो मैंने 4 करके किया है तो वो मेरा आंसर आया है 787 बटा 787 78,732। हाँ ठीक है, ठीक है, अब वेरी गुड। अपॉन 25। वेरी गुड, शाबाश। तो मैं इसको कर लेता हूँ मैम। हाँ। 2 सेकंड। 25 दिया 75, ठीक है, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 25 नया, ठीक है, ये चला जाएगा। ओके, मेरा आया 3149.2। शाबाश, वेरी गुड विक्रमजीत, वेरी गुड। इंटरेस्ट है मैम, ये वो है मेरा अमाउंट। ये आपका अमाउंट आया है। तो ये अगर इंटरेस्ट का निकालता हूँ तो वो मेरा आ रहा है 2500 तो 3100 और 649, ठीक है मैम, 649.2। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे से कैलकुलेशन किया विक्रमजीत आपने, वेरी गुड। इतनी बड़ी कैलकुलेशन आपने किया है, आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू मैम। ओके, अब आकाश एक क्वेश्चन और सॉल्व करिए, क्योंकि और कोई स्टूडेंट क्लास में रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। यस मैम, यस मैम। आपका प्रिंसिपल है 5,050 रुपीज। 5,050 रुपीज। यस मैम। और आपने 18 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट काउंट करना है। आई एम सेइंग 18 मंथ्स। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। यस मैम। करके दिखाइए अब। आकाश, कर रहे हो आप क्वेश्चन? यस 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 मैम, यस मैम। एक बार स्टेप्स भी एक्सप्लेन कर दो। यस मैम। मैम प्रिंसिपल है हमारा 5,050। हाँ। और रेट है हमारा 10% पर एनम, और कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहा है 18 मंथ्स का। शाबाश। अब आप क्या मैम करेंगे हमें अब? सबसे पहले मैम सबसे पहले तो हम 10 और 100 को मैम
शॉर्ट करेंगे, मतलब संक्षेप करेंगे, तो उसका आ गया 1/10। तो हमारे पास नहीं, +1 भी है। तो अब पहले भी मैंने आपसे यही बात की थी कि शायद आपको समझ नहीं आया है। जब मैं हाफ ईयरली कह रही हूँ तो रेट को हाफ तो करेंगे ना। यस मैम, यस मैम, सॉरी मैम, रेट को हाफ कर दिया, 5 कर दिया। हाँ। और 5 को हम 100 से करेंगे, 1/20 आ गया मैम। जी। तो अब हम इसे प्लस में 3 की पावर लेंगे। अब हमारे पास प्लस में पावर 3 क्यों लिया है, ये भी एक्सप्लेन करो। मैम ये इसलिए लिया है क्योंकि हमें 18 मंथ्स का निकालना है मैम। हाँ, इंटरेस्ट, और इसलिए 18 मंथ्स में हाफ ईयर्स कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे मैम। 3 हो जाएंगे, शाबाश। यस मैम, इसलिए 3 लिया है। जी। और अब हमारा बन गया मैम 21/20, 21/20 और 21/20। हाँ। तो मैम हम वैसे एक ही जीरो कैंसिल कर सकते हैं बस, हाँ 5050 में से। जी। तो हमारा जो पहला बनेगा वो 21/2 बनेगा मैम। और हाँ बाकी एट आ जाएगा। जी, लेकिन बाकी में से एक 20 और 5 के टेबल में कैंसिल हो सकता है। 20 और 5, अच्छा फर्स्ट वाला 5 ऐसे कर सकते हैं मैम। हाँ कर सकते हैं। 5 मतलब Okay. 505 जो बचा है वो पूरा पूरा 5 से कैंसिल करो, यस मैम, यस मैम। तो 101 आ जाएगा और एक 20 की जगह नीचे 4 आ जाएगा। यस मैम। अब शायद नहीं होगा मैम। अच्छा अब नहीं, हाँ जी, अब नहीं हो अच्छा, पाएगा। इतना किया है यस मैम। पापा, इसके अब बाद आप सोल्व करिए। मैम ये तो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। 101 इंटू 21 इंटू 21 का क्यूब होगा है, 21 का क्यूब तो भूल गया मैम। 441 21 का क्यूब क्या होएगा? भूल गया मैम। 9261। यस मैम, 9261 इंटू 101। हाँ तो 9261 मैं ठीक है मैम, सॉल्व कर देता हूँ। करो। 9261 हाँ आराम से सॉल्व करिए। 9261 विक्रमजीत का आंसर बिल्कुल ठीक है। विक्रमजीत, बिग स्टार फॉर यू। थैंक यू मैम। ठीक है मैम। 1 6 3 मैम 93561। 935361। हाँ 5361, यस मैम, डिवाइडेड बाय 160। शाबाश, गुड। इसको डिवाइड करिए। हाँ 160 से 93561 935 160 935 so मैं तो कैंसिल तो नहीं होंगे मैम, डायरेक्टली इसको डिवाइड करना होगा। हाँ डिवाइड करना होगा, विक्रमजीत ने डिवाइड कर दिया है। आप थोड़ी कोशिश करें, अच्छा। डिवाइड हो जाएगा। ठीक है मैम। 160935 तो पहले 400 पहले 5 से डिवाइड होगा। हाँ मैम 800। तो 5 से होगा तो 800 हो जाएगा। 800 नीचे आएगा 135 और उधर 1353 तो ये इसको हाँ 7 से जाएगा मैम। 8 से जाएगा। 8 से हाँ हाँ मैम 128 आ जाएगा ना। 1280, यस मैम 1280। तो 1280 तो यहाँ पर 1353 था। हाँ 3 8 7 7 3 हाँ मैम 736
6 उतर नीचे उतर आएगा, तो 736 अब 5 क्या से तो होगा नहीं आगे? जाएगा। हाँ 16 से जाएगा मैम, सॉरी 6 से 4 जाएगा। से 4 से ओह हाँ सॉरी मैम, 4 से जाएगा, तो 4 से जाएगा 640 तो 736 हुआ था ना। हाँ हाँ तो 6 और 9 हाँ मैम 961 1 1 हाँ तो यस मैम, ये 8 से जाएगा। ये 6 पे जाएगा। 16 6 96 होता है। ओह अच्छा सॉरी बार बार भूल रहा हूँ। हाँ मैम, हाँ 60 से 960 तो 1 नीचे आएगा, तो 1 तो और नहीं जाएगा, तो ऊपर होगा 6 भूल गया तो मैं एक्चुअली भूल जा रहा हूँ। कोई बात नहीं, बाद में जीरोस लगा दो। हाँ जीरो लगाने से भी और जीरो दो जीरो। हाँ 2 जीरो आएंगे, 2 जीरो आएंगे। चलो आपने जीरो इतना आने से डिवाइड किया तो भी बहुत बड़ी बात है। बस अब आप एक एक्चुअली काम, मैम याद नहीं रहता है एक्चुअली। कोई बात नहीं, आप एक काम करना कि आप ग्रुप में अपना क्वेश्चन जरूर डाल देना। यस मैम। ठीक है मैम एक्चुअली क्या होता है, मैंने देखा है 444 होल आप 4/7, इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे कि ये इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना है? इजी प्रोसेस क्या है इसको इजी से निकालने के लिए? एक्चुअली या तो साथ में कोई नंबर दिया हुआ होगा, अगर अकेला परसेंट लिखा हुआ है तो आप पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। मतलब जैसे आपको आता है चेंज करना, जब हमारे पास होल नंबर और 1/, कुछ लिखा हो ऐसे। यस मैम। जैसे 2 1/5 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? सॉरी मैम, 2 1/5 11/5 आएगा। हाँ, अगर आपके पास 11 ऐसे 2 1/5% गिवन है तो आप क्या करोगे? जो आपके पास 11/5 आएगा नीचे 100 आ जाएगा उसका, क्योंकि परसेंट का साइन हटाएंगे हम, तो 11/500 आ जाएगा ये। आप इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हो? यस मैम। साथ में परसेंटेज का साइन गिवन है। यस मैम। हाँ तो उस परसेंट के साइन एक्चुअली मैम बोल रहा है कि if 64 is added in a number, the number becomes 444 whole 4/7. What will be the original number? आप ना क्वेश्चन No, सॉरी 157 whole 1/7 होता है। आप ना तो नंबर क्या है? ग्रुप में डाल दो पप्पा, मैं सॉल्व करके देख फिर आपको कल बताऊंगी। ओके मैम। ठीक है ओके। तो मैंने आज कुछ तरह का सॉल्व किया मैम। मेरा टेक्निक क्या है तो थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा शॉर्ट ट्रिक है। ये 157 होल अपन 1/7 ये हम देख पा रहे हैं, इसको 1/7 रिलेटेड कुछ है। ये 1/7 का फ्रैक्शन वैल्यू है 14 14 होल अपन 2/7 ऐसा होता है। तो 14 हम देखते हैं तो 157 को हम 100 को अलग करते हैं और 57 होल अपन 2/7 अगर करते हैं तो 1/7 का होता है 14 होल 1/7 होता है। तो 14 से हम 4 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 56 और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 4 को 2 से मल्टीप्लाई